क्या हर रकत में कुल हुवल्लाह सूरह इखलास पढ़ने से नमाज हो जाएगी? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कम सूरतें याद होती हैं, मसलन उन्हें एक ही सूरत याद है सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि हर रकत में वो सूरह इखलास ही पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, वो दुनिया की हर चीज़ याद कर लेते हैं, वो उन्हें बचपन में जो अम्मा अब्बा ने सिखाई थी ना, एक सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, वो आखिर बुढ़ापे तक बस उसी में खुश रहते हैं। वो ये कोशिश भी नहीं करते हैं कि लाओ दो चार सूरतें याद कर लें कि हमारी नमाज सही हो जाए। तो देखो, नमाज में खुशू और खुजू, नमाज का पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हमने नमाज पढ़ ली। अल्लाह फरमा रहा है क़द अफ़लहल मुमिनून, कि ईमान वाले कामयाब हो गए। अब ईमान वालों की अल्लाह ने खासियत क्या बताई? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों को खुशू और खुजू के साथ पढ़ते हैं। तो यार, एक ही रकत को बार बार पढ़ रहे तो कैसे खुशू और खुजू आएगा? कम से कम हमारे जब कुरान पढ़ें तो लुत्फ़ आना चाहिए, और कुरान की इतनी सूरतें तो कम से कम याद हों जो हमारी नमाज सही से अदा हो सके। तो एक मुसलमान को मेरे ख्याल से कम कुछ नहीं तो 10 सूरतें याद होना चाहिए। अलम तरा कैफ से वन्नास तक की सूरतें हर इंसान को ज़रूर याद होना चाहिए। इतने तो अपने ख़ानदान वालों के नाम याद कर लेता है। अगर आप ख़ानदान जितने उसे नाम याद है ना, सबके, अपने बच्चों के, बीवी के, रिश्तेदारों के, फकुनबे के, ख़ानदान के, वो नाम आप लिखो तो ये जितने सफ़ात से ज़्यादा ये पहुँच जाएंगे 100 सफ़ात में नाम, वो तो उसे याद हैं। लेकिन वो 10 सफ़ात में जितनी सूरतें याद आ रही हैं वो सूरतें तक उसे याद नहीं है। तो अगर वो एक हर्फ भी याद करता ना तो उसे 2 साल में सारी सूरतें याद हो जाती, 10-15 सूरतें। अगर वो एक हर्फ भी याद करता रोज, एक ही साल में याद हो जाती सब। लेकिन वो करता ही नहीं है। वो तो बस उसे मौलवी साहब से मसला पूछ लिया, मौलवी साहब ने बता दिया हाँ तुम्हारी नमाज हो जाएगी। भाई, मौलवी साहब ने इसलिए बता दिया कि नमाज हो जाएगी कि वरना तुम पढ़ना छोड़ दोगे। ना पढ़ने से बेहतर है कि चलो सूरह इखलास ही पढ़ते रहो। तो अब ऐसा नहीं है कि अब आप सूरह इखलास ही पढ़ते रहें। कोशिश ये करना चाहिए कि ज़्यादा सूरतें याद हो जाएं, ताकि एक ही रकत में बार बार उस सूरत का तकरार ना हो, बार बार उसी सूरत को ना पढ़ें। क्योंकि ज़्यादा सूरतें याद होंगी तो उससे तरतीब आपकी दुरुस्त रहेगी कि पहली रकत में आपने सूरह फलक पढ़ ली, चलो 2 सूरतें अगर आपको याद हैं तो आपने पहली रकत में सूरह फलक पढ़ ली, दूसरे में सूरह नास पढ़ ली, तो एक तरतीब बाकी रह गई। सूरह इखलास एक ही को बार बार पढ़ना, बहरहाल नमाज हो जाएगी। अगर किसी को नहीं याद है तो वो ना समझे कि भाई अब चलो छोड़ो, जब होगी नहीं तो। अच्छा, लोग ये थोड़ी करेंगे कि लाओ यार हम कोशिश करके सीख लें, याद कर लें। वो कहेंगे जब होगी नहीं तो फिर बेकार है, फिर तो हमें आज़ादी है, फिर हमें पढ़ने से फायदे ही क्या, फिर हम पढ़ेंगे नहीं। तो लोग ये छोड़ देते हैं, मतलब नमाज तो छोड़ देंगे लेकिन सूरतें नहीं याद करेंगे। तो इसलिए उनको चाहिए कि सूरतें याद कर लें, 3, 4, 5, 7 सूरतें कम से कम। और अगर इतनी सूरतें नहीं याद कर पा रहा है तो 4 कुल जब तक याद कर ले, सूरह काफिरून और सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। और खुदा की कसम, कुरान का याद करना इतना आसान है, इतना आसान है। लोग कहते हैं हमें याद ही नहीं होता, हम बहुत कोशिश करते हैं, कुरान याद नहीं कर पाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हमने इस कुरान को भेजा है तो कोई है जो सोचे और समझे। आसानी के साथ अल्लाह ताला ने इस कुरान को भेजा है। बहुत आसान है कुरान का याद करना। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई इंसान ये चाह रहा है कि हमें कुछ सूरतें याद हो जाएं, मसलन उसको याद करना है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, सूरह फ़ील याद करना है, तो वो क्या करे कि पहले दिन रटे अलम तरा कैफ़ा, अलम तरा कैफ़ा, अलम तरा कैफ़ा, अलम तरा कैफ़ा 100 मरतबा तस्बीह लेके बैठे, कम से कम 100 मरतबा रटे। जब अलम तरा कैफ़ा पढ़ लेना तो फ़अल रब्बुका, फ़अल रब्बुका, फ़अल रब्बुका, फ़अल रब्बुका, फ़अल रब्बुका, जब ये 100 मरतबा कह ले फिर मिला के पढ़े अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका, इस तरह से फिर 100 मरतबा पढ़े। फिर बिअस्हाबिल फ़ील, बिअस्हाबिल फ़ील, बिअस्हाबिल फ़ील, बिअस्हाबिल फ़ील, इसको कम से कम 100 मरतबा पढ़े। फिर उसके बाद पूरी आयत को 100 मरतबा पढ़े, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। तो इस तरह से उसको बहुत जल्दी इंशाअल्लाह सूरतें याद हो जाएंगी। तो उसको चाहिए कि सूरतें याद करे, एक ही सूरत को बार बार ना पढ़ता रहे, वरना क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब सवाल करेगा अपने कुरान के बारे में तो कितनी शर्म आएगी कि अल्लाह फरमाएगा हमने 30 पारे पूरा कुरान तुम्हारे पास भेजा था समझने के लिए, पढ़ने के लिए, और तुमने ज़िंदगी में एक सूरत ये पढ़ के आए हो, याद करके आए हो। तो बहरहाल जब तक याद नहीं हो रही है तो काम चलाता रहे, पढ़ता रहे, लेकिन उसको कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा सूरतें याद कर ले, और बहरहाल नमाज हो जाएगी एक सूरत उसी को बार बार पढ़ने से। लेकिन बेहतर यही है कि ज़्यादा सूरतें याद कर ले।